नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ दिनों पहले नोटिस काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें छात्रों को प्रमोट करने का पूरा मैकेनिज्म तैयार करके फॉर्मूले के साथ पूरा प्रोसीजर बताया गया था कि किस तरीके से छात्रों को प्रमोट किया जा सकता है। और इसी संदर्भ में उसके बाद यहाँ पर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी द्वारा नोटिस अपनी साइट पर अपलोड किया गया था। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ने भी साइट पर नोटिस को अपलोड कर दिया था। और यहाँ पर दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी डी कृष्ण मूर्तल की तरफ से भी यहाँ पर उसी नोटिस के संदर्भ में यहाँ पर जो गाइडलाइंस तैयार की गई हैं, जो यहाँ पर गाइडलाइंस हैं, उनको लेकर नोटिस आज जारी किया गया है। तो वो नोटिस आपको दिखा देते हैं और उसमें जो जानकारी है वो भी आपको बता देते हैं। तो ये नोटिस आप डी कृष्ण की साइट से भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर बात हो रही है वो यहाँ पर बात हो रही है रिगार्डिंग अप्रैल मई जून 2020 एग्जामिनेशन एंड गाइडलाइंस टू प्रिपेयर द रिजल्ट्स ऑफ दोज एग्जामिनेशन विच वर सपोज टू बी कंडक्टेड ड्यूरिंग अप्रैल मई जून 2020 एज पर अकेडमिक ऑर्डिनेंस ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ द यूनिवर्सिटी इन स्पिरिट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इशूड वाइड लेटर नंबर। तो यहाँ पर जो अभी अप्रैल मई जून 2020 के एग्ज़ाम होने थे और उन एग्ज़ाम्स का जो रिज़ल्ट तैयार होना है उसके बारे में जो गाइडलाइंस हैं उसके बारे में इस नोटिस में बात की गई है। तो यहाँ पर जो गाइडलाइंस हैं, जो पहले नोटिस वायरल हुआ था उसमें जो बातें की गई थी, जो यहाँ पर गाइडलाइंस थी, वही लगभग यहाँ पर सेम बातें की गई हैं इस नोटिस में भी। और यहाँ पर जो इस नोटिस का जो दूसरा पेज था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर डी कृष्ण के यहाँ पर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, उनके यहाँ पर आप देख सकते हैं, योर सिंसियरली महावीर सिंह, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, डी कृष्ण मूर्तल के सिग्नेचर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस नोटिस में जो यहाँ पर बातें कही गई वो यहाँ पर देख सकते हैं। एग्ज़ाम नहीं होंगे, छात्र बाद में अगर चाहें तो इम्प्रूवमेंट के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं जब कंडीशन नॉर्मल हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट यह है कि यहाँ पर जो एलिजिबल छात्र हैं जिनका डेटा यहाँ पर डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा सप्लाई अपलोड कर दिया गया यूनिवर्सिटी को, जिन छात्रों ने एग्ज़ाम फार्म भरे हैं, रीअपियर वाले एग्ज़ाम फार्म भरे हैं, जो भी छात्र एलिजिबल हैं जिनका डाटा यूनिवर्सिटी को जा चुका है, उनका जल्द से जल्द रिजल्ट तैयार किया जाना चाहिए। और यहाँ पर वेटेज को लेकर बात हो रही है। थ्योरी ऑफ मेन एग्जामिनेशन जो वेटेज है यानी कि इंटरनल और जो यहाँ पर प्रीवियस रिजल्ट है यहाँ पर उसके बारे में बात हो रही है। जो यहाँ पर वेटेज रहेगा 50% इंटरनल असेसमेंट और 50% जो रहेगी जो एवरेज है, एवरेज आपकी जो प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट को इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आगे जो मेन एग्जामिनेशन का रिजल्ट होगा वो यहाँ पर रीअपियर एग्जामिनेशन का रिजल्ट तैयार करने के बाद प्रिपेयर किया जाएगा। यहाँ पर वही बात है, प्रैक्टिकल या लैब मेंस एग्जामिनेशन इंटरनल मार्क्स एल बी एक्चुअल मार्क्स अवार्डेड बाय द डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन एंड एक्सटर्नल। जो इंटरनल मार्क्स होंगे वो जो भी यहाँ पर प्रैक्टिकल या लैब के केस में जो भी यहाँ पर इंटरनल मार्क्स जो लगे हैं वो एक्चुअल मार्क्स वही रहेंगे जो भी यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट या संस्थान ने लगाए, और जो एक्सटर्नल होंगे वो कैलकुलेट किए जाएंगे जो भी आपके प्रीवियस सेमेस्टर या ईयर के जो एग्ज़ाम है उसके आधार पर, एवरेज के आधार पर एक्सटर्नल मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। यहाँ पर बात हो रही है रीअपियर को लेकर। यहाँ पर वही बात हो रही है कि यहाँ पर अगर कोई छात्र एब्सेंट है तो कैसे जो है फार्मूले के हिसाब से उसको यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा, उसका स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की बात हो रही है कि यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि पीएचडी कोर्स के जो यहाँ पर या फिर जो 1 साल का जो प्रोग्राम है उसके जो यहाँ पर प्रोग्राम जो भी प्रोग्राम है 1 साल का या फिर पीएचडी कोर्स वर्क है वो भी यहाँ पर इस क्लाउज के अंतर्गत कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर 8वां पॉइंट है, इसमें कहा जा रहा है कि जो भी यहाँ पर क्वालिफाइंग कोर्स है या फिर ऑडिट, इसमें कहा जा रहा है कि जो भी आपका क्वालिफाइंग कोर्स है या ऑडिट कोर्स है सेल नोट बी एडेड फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्कोर कैलकुलेट करने के लिए आपका जो भी यहाँ पर क्वालिफाइंग कोर्स या ऑडिट कोर्स है उसके जो यहाँ पर नंबर ऐड नहीं किए जाएंगे। जो एक्सटर्नल मार्क्स होंगे क्वालिफाइंग कोर्स के लिए जैसे कि एनवायरमेंट साइंस हो गया, वो यहाँ पर आपके जो एवरेज प्रीवियस जो सेमेस्टर या ईयर के जो थ्योरी के मार्क्स हैं उसके आधार पर कैलकुलेट किए जाएंगे। 9वां पॉइंट है यहाँ पर प्रोजेक्ट्स वगैरह को लेकर, इसमें कहा जाए जो भी यहाँ पर प्रोजेक्ट, थीसिस, रिसिप्ट एक्सेप्ट पीएचडी, डिसर्टेशन, ट्रेनिंग, सेमिनार, कंप्रेसिव, वाइवा, वॉइस अदर देन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, उसके जो इंटरनल या एक्सटर्नल रहेंगे वो जो भी आपके डिपार्टमेंट या संस्थान ने लगाए हैं उनको कंसीडर किया जाएगा फाइनल रिजल्ट के लिए। कोई भी एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट नहीं किया जाएगा इसकी वैल्यूएशन के लिए। हाउएवर सर्विसेज, यहाँ पर आउटसाइडर एक्सपर्ट की सलाह ली जा सकती है ऑनलाइन अगर ज़रूरत पड़ी तो। और यहाँ पर देखिए मैकेनिज्म ऑफ जो भी यहाँ पर मैकेनिज्म इस तरीके के कोर्सेज़ का रिजल्ट तैयार करने के लिए, इवैल्यूएशन करने के लिए जो मैकेनिज्म होगा वो यहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट्स हैं वो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के साथ सलाह मशवरा करके तय कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर गाइडलाइंस हैं गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए। और यहाँ पर कहा कि 10वें पॉइंट में कि जो भी यहाँ पर रिजल्ट तैयार होगा इस प्रोसीजर से
अप्रैल मई जून 2020 एग्ज़ाम्स का अगर फ्यूचर में होते हैं तो कोई भी मेडल या मेरिट सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। इन केस मार्क्स अवार्डेड इन इंटरनल असेसमेंट ऑफ कोर सब्जेक्ट मोर देन, अगर 75% किसी छात्र के नंबर लगते हैं तो इंटरनल असेसमेंट किसी छात्र के 75% से ज़्यादा नंबर लगते हैं तो कोई भी यहाँ पर जो चेयरपर्सन है, डिपार्टमेंट या डायरेक्टर है, प्रिंसिपल जो भी इंस्टीट्यूशन के हैं, उनको रिकॉर्ड रखना होगा और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन उनसे कभी भी रिकॉर्ड मांग सकते हैं और उन छात्रों का रिजल्ट रिवाइज किया जा सकता है अगर यहाँ पर कमेटी ऐसा करने का सुझाव देती है तो। 12वें यहाँ पर द क्राइटेरिया टू पास कोर्स एंड अवार्ड ऑफ ग्रेस मार्क्स शैल बी सेम एज गिवन इन रिस्पेक्टिव ऑर्डिनेंस ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम। तो यहाँ पर जो भी आपका पासिंग क्राइटेरिया है या फिर जो भी आपके ग्रेस मार्क अवार्ड की बात है वो सेम रहेगा जो भी आपका एकेडमिक प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंगली। और यहाँ पर जो 13वां पॉइंट है वो वही है कि यहाँ पर जो छात्र अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं नॉर्मल कोर्स और मर्सी चांस वालों पर भी यही जो है रिजल्ट प्रिपरेशन की गाइडलाइंस लागू होंगी। और जो 14वां पॉइंट है उसमें यहाँ पर कहा है जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट या फिर कोर्स इसके अंतर्गत कवर नहीं किया गया है तो यहाँ पर जो भी कमेटी गठित की गई है वाइस चांसलर के द्वारा, उस कमेटी का जो भी निर्णय होगा इस बारे में वो फाइनल निर्णय होगा। और यहाँ पर देखिए कोई भी यहाँ पर इस बारे में कोई भी मतभेद होता है इन गाइडलाइंस को लेकर, जो भी फिर बाद में ये कहा जा रहा है कि जो भी मतभेद होगा उसको लेकर जो भी वाइस चांसलर जो डिसीजन लेंगे कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार पर वो फाइनल निर्णय होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप इसकी जो कॉपी है इन सबको यहाँ पर ये कॉपी भेजी गई है। और यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार कंडक्ट फॉर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर आप सिग्नेचर देख सकते हैं। तो इस नोटिस में जो बात हो रही है वो यहाँ पर जो छात्रों का रिजल्ट तैयार किया जाना उसको लेकर जो गाइडलाइंस की बात हो रही है इस नोटिस में। तो देखते हैं कब तक यहाँ पर छात्र प्रमोट हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि 30 तारीख तक छात्रों का रिजल्ट आ जाएगा। ऐसी अपडेट्स लगातार आती रहने वाली हैं और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से जल्द ही कोई ना कोई अपडेट आने की संभावना है। ऐसी अपडेट हम लगातार लेकर आते रहेंगे। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कि आपको अपडेट समय समय पर मिलती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।